सो व्हाट इट इज़ गिवन, द पावर ऑफ द मोटर इज़ 40 किलोवाट. ठीक है. सो पावर इज़ गिवन एज हाउ मच, 40 किलोवाट power. Okay, you can go with the shortcut only, no need to write entire power. Usually that is not considered as good approach when you are dealing with numericals. Symbols are considered as the good approach to go with. 40 kilowatt. So we can replace that kilo 40 as it is and kilo की जगह पे क्या आ गया, 1000 आ गया, follow it by what, watt. So therefore जो मुझे power का value मिल रहा है, it is 1 2 3 4 zeros. Fine, power I got it. नेक्स्ट थिंग उसने क्या बोला, एट वॉट स्पीड द मोटर रेजेज अ लोड ऑफ समथिंग 20,000 न्यूटन. दैट मीन्स उसने तुमको फोर्स प्रोवाइड किया है, हाउ मच इट इज़, 20,000 न्यूटन. क्या पूछा है, स्पीड. दैट मीन्स उसने तुमसे क्या पूछा है, वी पूछा है. जस्ट नाउ वी हैव कम अक्रॉस द काइंड ऑफ सेम फॉर्मूला. सो चलो देखते हैं हाउ टू डील विद दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. सो विल गो विद दिस क्विकली. यूल स्टेट इन सच अ मैनर कि वी नो, जो भी फॉर्मूला में हमने एक्चुअली पढ़ा था उसका फॉर्मेट लिख दो. सो वी नो, व्हाट वी नो, कि पावर जो है, यस, ये फोर्स टाइम्स वेलोसिटी होता है, लाइक स्पीड होता है. सो देयर फोर, सॉरी, यूल मेंशन बट, सो यूल स्टेट बट अगर स्पीड चाहिए तो ये पावर अपॉन क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा. अंडरस्टैंडिंग. नाउ व्हाट इज द पावर, it is given as like 40,000, put it that, and how much is the force, it is 20,000. Fine. So in this case you just divide it, तो ये वन ज़ा and this you'll be getting टू ज़ा. So V मुझे कितना मिल गया, I got it as 2. Now the question arises what unit you are going to put it. Understanding. तो देखो ये वॉट में है, मतलब ये अपने SI यूनिट में है, न्यूटन भी अपने SI यूनिट में है, तो स्पीड भी अपने SI यूनिट में ही रहेगा. अंडरस्टैंडिंग. सो स्पीड इज ऑल्सो वॉट, 2 मीटर पर सेकेंड. So I hope the solution is clear to you all. If in case you have any doubt, you may reach to us. Thank you.